तो देखे होंगे कई मीडिया चैनल में चल रहा है कि जो पूछा जा रहा है कि आप आए हैं गोवर्धन पूजा में, तो यही लोग बोला कि हाँ हम लोग गोवर्धन, बताया गया कि गोवर्धन पूजा है, पूजा में हम लोग कहीं भाजपा को, हम लोग आए हैं लेकिन हम लोग लालू जी को वोट दें, राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें। और वो आते हैं और आने के बाद वो यहाँ पे पीसी रखते हैं और पीसी रखने के साथ साथ नीतीश कुमार को कहते हैं कि ये लोग दुशासन है और उनकी जो पूरी महागठबंधन की टीम है ये लोग कौरव का काम कर रहे हैं। देखिए बोल तो रहे हैं, ये लोग के पास कोई विकास का बात कभी करता है लोग। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए क्या विकास की गति को कितना आगे बढ़ाया, इस पर कभी बात वो लोग किया है? महंगाई पे कभी बात किया है? ये भी आपके ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि आपका सदस्यता जाने वाला है, सदस्यता जाने वाला ये है। तो हम 2020 से सुन रहे हैं, 23 अभी सुन रहे हैं ना, 23 आ गया, 2 साल और है, देख लीजिए कब तक जा रहा है। हो सकता है 25-26 में चला जाए लास्ट दिसंबर में। तो देखिए क्या हो रहा है अभी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने पूरे देश से इतिहास के पन्ना में पहला बार ऐसा हुआ है, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन में 1 लाख के ऊपर नियुक्ति किसी को देना, नौकरी, सरकारी नौकरी देना। और बिहार में एक दिन में 1,20,000 से भी ऊपर पूरे बिहार में नियुक्ति पत्र दे देना, अभी सरकारी नौकरी का, ये कोई आसान खेल नहीं। तो बोल तो रहे उन लोग को, तो अब कुछ है नहीं ना जी मुद्दा। बिहार में तो कोई मुद्दा उन लोग के पास नहीं है, पूरे देश में कहीं कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की बिहार में राजनीतिक चलती है तो सिर्फ लालू यादव के परिवार के नाम पे, कभी लालू जी को, कभी मैडम को, कभी तेजस्वी जी को। ये लोग नहीं घसटेगा तो ये लोग के पास राजनीतिक करने। भाजपा अभी तो अमित शाह मुजफ्फरपुर में आए थे तो कुछ बोल के गए ना, हमको यादव का वोट चाहिए ना मुसलमान का वोट चाहिए। उसी डर से ये लोग गोवर्धन पूजा के नाम पे लोगों को, जैसे ये लोगों को तो झूठ का राजनीति करना है, झूठ का राजनीति किए। गोवर्धन पूजा जितना उन लोग के पार्टी में मतलब बैग से या रिजेक्टेड माल है, उन लोगों को नेता बना के, अभी नित्यानंद राय भाजपा को अभी याद है, रामकृपाल यादव अभी याद आ रहा है, या तमाम वगैरह जितने यादव नेता है उसको खोज खोज के निकाला, लोग स्टेज पे खड़ा किया। बैकुंठपुर के लोकप्रिय विधायक प्रेम शंकर यादव जी के साथ अभी हम सामने छठ है, तो छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं ये अपने जनता को भी देंगे और इसी विषय पे हम बात भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बिहार की राजनीति का माहौल जो है गर्म है, क्योंकि जैसे भाजपा ये दावा कर रही है कि कल 21,000 यादव जो हैं भाजपा में शामिल हुई हैं। इस सभी विषयों पे हम बात करेंगे। स्वागत है भैया। धन्यवाद आपकी बात की चैनल को लेके, और छठवासियों को, बैकुंठपुर वासियों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे अपने जनता जनार्दन बैकुंठपुर के सभी लोगों को और पूरे बिहार वासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अच्छा, कल सभी गोवर्धन पे कुछ सम्मेलन रखा गया था भाजपा की तरफ से और वहाँ ये दावा किया जा रहा है कि 21,000 यादव जो हैं जाके शामिल हो गए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें सभी भाजपा के कार्यकर्ता लोग गया था, और जो यादव की बात जो लोग बोल रहा है, जो भी यादव समाज से जो लोग गया था, उन लोग को यही बोल के ले गया था कि चलिए गोवर्धन पूजा है। तो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पूजा है गोवर्धन पूजा, हम लोग करते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो उसी में आप रिजल्ट आने के बाद ही मुजफ्फरपुर में उन्होंने बोला है कि हमको यादव का वोट और मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। इसी पे राजनीति गर्म हुआ और इस बात को ढकने के लिए ये गोवर्धन पूजा के नाम पे कुछ यादव लोगों को बहकाया गया। तो देखे होंगे कई मीडिया चैनल में चल रहा है कि जो पूछा जा रहा है कि आप आए हैं गोवर्धन पूजा में, तो यही लोग बोला कि हाँ हम लोग गोवर्धन, बताया गया कि गोवर्धन पूजा है, पूजा में हम लोग कहीं भाजपा को, हम लोग आए हैं लेकिन हम लोग लालू जी को वोट दें, राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें। तो इस सब भाजपा, अभी तो अमित शाह मुजफ्फरपुर में आए थे तो कुछ बोल के गए ना, हमको यादव का वोट चाहिए ना मुसलमान का वोट चाहिए। उसी डर से ये लोग गोवर्धन पूजा के नाम पे लोगों को, जैसे ये लोगों को तो झूठ का राजनीति करना है, झूठ का राजनीति किए। गोवर्धन पूजा जितना उन लोग के पार्टी में मतलब बैग से या रिजेक्टेड माल है, उन लोगों को नेता बना के, अभी नित्यानंद राय भाजपा को अभी याद है, रामकृपाल यादव अभी याद आ रहा है, या तमाम वगैरह जितने यादव नेता है उसको खोज खोज के निकाला, लोग स्टेज पे खड़ा किया। 14% रिजल्ट आने के बाद। हाँ, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आने के बाद ही मुजफ्फरपुर में उन्होंने बोला है कि हमको यादव का वोट और मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। इसी पे राजनीति गर्म हुआ और इस बात को ढकने के लिए ये गोवर्धन पूजा के नाम पे कुछ यादव लोगों को बहकाया गया। अच्छा भैया, ये कल ये भी बयान दिया गया है कि आपके जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनको कंस के नाम से संबोधित किया गया।
तो बोल तो रहे उन लोग को, तो अब कुछ है नहीं ना जी मुद्दा। बिहार में तो कोई मुद्दा उन लोग के पास नहीं है, पूरे देश में कहीं कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की बिहार में राजनीतिक चलती है तो सिर्फ लालू यादव के परिवार के नाम पे, कभी लालू जी को, कभी मैडम को, कभी तेजस्वी जी को। ये लोग नहीं घसटेगा तो इन लोगों के पास राजनीति करने का कोई मुद्दा है? एक ही मुद्दा है बीजेपी के पास, केवल लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल। बाकी कोई इन लोग के पास मुद्दा नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने पूरे देश में, इतिहास के पन्ना में पहला बार ऐसा हुआ है, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में 1 लाख के ऊपर नियुक्ति किसी को देना, नौकरी, सरकारी नौकरी देना। और बिहार में एक दिन में 1,20,000 से भी ऊपर पूरे बिहार में नियुक्ति पत्र दे देना, अभी सरकारी नौकरी का। ये कोई आसान खेल नहीं। लेकिन इसको ना आप लोगों को प्रचार बिल्कुल हम उसका चलाए हैं, लेकिन वहाँ तेजस्वी जी का फोटो नहीं आया विज्ञापन। फोटो देखिए, आप लोग प्रोटोकॉल नहीं समझते हैं। फोटो कहाँ लगता है? वो प्रोटोकॉल है कि उसमें मुख्यमंत्री का ही फोटो लगता है। फोटो कोई मतलब नहीं रखता। तो तेजस्वी जी का ना है, तेजस्वी जी सोचे थे कि रोजगार हम देंगे, ये सपना तेजस्वी जी का है। एक प्रोटोकॉल होती है। हम लोग भी जो काम करते हैं, शिलान्यास करते हैं रोड का, बहुत सारे ठेकेदार लोगों से पूछ लीजिए। अच्छा, ये ऐलान, एक मिनट भैया, ये ऐलान तो तेजस्वी जी ने ही किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, ये किया था। बिल्कुल। और वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। जब आप स्वास्थ्य विभाग में देख ले, शिक्षा विभाग में दे रहे हैं, ये सभी चीज़ों पे कर रहे हैं। लेकिन उनका तस्वीरें ना होना, इसे तस्वीर कोई आदमी था ना जी, तस्वीर कोई मतलब बताया, प्रोटोकॉल के तहत तस्वीर नहीं लगाना है। प्रोटोकॉल के तहत केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का तस्वीर लगाना। तो इसलिए उनका शरीर तो था, मौजूद थे, वो भी बांटे नियुक्ति। हम लोगों को भी आदेश था हर जिला में बांटना रहना है। जो एमएलए जदयू के, जो महागठबंधन के नेता जो जहाँ के थे वहाँ अपना किया है। तो ये तो सारा समाज जानता है कि तेजस्वी, माननीय तो उप मुख्यमंत्री जी ने 2020 के चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। उसके बाद जब महागठबंधन बना, नीतीश जी जब साथ में आए, तो नीतीश जी ने तेजस्वी जी की समक्ष एक साथ दोनों आदमी मंच से बोला कि हम इसके साथ साथ इतना सरकारी नौकरी भी दूंगा। दोनों आदमी मिल के कर रहे हैं बिहार की तरक्की के लिए। अब हमारे शिक्षा जगत में जरूर बदलाव आएगी। ये भटकाने के लिए सारा चीज़ हो रहा है। बिल्कुल, फोटो कोई मतलब थोड़े होता है जी। हम लोग भी काम करते हैं तो हम लोग का आरडीओ से काम होता है तो कहाँ मुख्यमंत्री का नाम होता है, तेजस्वी जी का नाम होता है, नाम होना चाहिए। हम लोग स्थानीय विधायक है, तो इसके लिए हम लोग प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत चलती है। अच्छा, एक भाजपा के पूर्व विधायक है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो आते हैं गोपालगंज में, और वो आते हैं और आने के बाद वो यहाँ पे पीसी रखते हैं, और पीसी रखने के साथ साथ नीतीश कुमार को कहते हैं कि ये लोग दुशासन है, और उनकी जो पूरी महागठबंधन की टीम है, ये लोग कौरव का काम कर रहे हैं। देखिए, बोल तो रहे हैं, ये लोग के पास कोई विकास का बात कभी करता है लोग? माननीय देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए क्या विकास की गति को कितना आगे बढ़ा है, इस पर कभी बात वो लोग किया है? महंगाई पे कभी बात किया है? आज देश में महंगाई अंतिम चरण पे है। आप 2014 में तमाम जनता से पूछिएगा, महंगाई पे ही वोट किया था। फिर महंगाई उससे दोगुना बढ़ गया। आपका पेट्रोल डीजल पहुंच गया 100 के पार, सरसों तेल 200 के ऊपर पहुंच गया। प्याज का वही स्थिति है। जो आम दैनिक, जो गरीब लोगों का जो जीवन पोषण चलता है, उसका आप महंगाई कहाँ लेके चलेगा? तो लोग कहेंगे कि दारू बंद है बिहार में, इसलिए सर ये पेट्रोल महंगा है। तो नहीं, एक सेकंड, पूरे बिहार में ना दारू बंद है, पूरे देश में दारू बंद है। तो महंगाई तो सबके लिए ना है, केवल बिहार के लिए तो नहीं है। महंगाई पूरे देश के लिए है। आप अनाज देते हो फ्री, पैसा लेते हो उसी जनता से। आप 6,000 रुपया साल का देते हो, कुछ अनाज देते हो, लेकिन पैसा तो महंगाई कहीं ना कहीं से तो ले रहे हैं ना। हम डीजल भरने जा रहे हैं तो टैक्स तो आपको जाएंगे, साबुन खरीदने जा रहे हैं, तेल चावल खरीदने जा रहे हैं, दाल खरीदने जा रहे हैं, तो पैसा तो तुम मेरा ही ले रहे हो। 6,000 से ज़्यादा साल में हमसे तुम ले रहे हो और 6,000 रुपया हमको। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा बैकुंठपुर वासियों के लिए। इस बार बहुत सारा योजना पे आपकी टीम मतलब आपकी सरकार काम कर रही है, लेकिन जो गोपालगंज के किसान हैं, चाहे वो पूरे बिहार के किसान हैं, उनको जो गन्ना में पहले सब्सिडी मिला करता था, उस पर इस बार सरकार फोकस नहीं की। नहीं, इस बार करेगी सरकार से। हम लोग भी लिखित दिए हैं, सब्सिडी की बात चली है। सरकार इस पे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी लिख के हम लोग दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि इस पर हम लोग कार्रवाई करें। गन्ना में सब्सिडी मिलेगा। अच्छा, एक ये भी आपके ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि आपका सदस्यता जाने वाला है, सदस्यता जाने वाला है। ये तो हम 2020 से सुन रहे हैं।
23 आ अभी गया। सुन रहे हैं ना, 2 साल 23 और आ गया, 2 साल और है, देख लीजिए कब तक जा रहा है। हो सकता है 25-26 में चला जाए लास्ट दिसंबर में। हाँ। तो देखिए क्या हो रहा है अभी तो। ऐसा नहीं ना, कोर्ट में मानसिक माननीय कोर्ट संतुलन की- उन लोगों का- हमारा देखिए, हमारा मानसिक संतुलन नहीं, उन लोगों का मानसिक संतुलन। देखिए उनका एक ही नीति है, जब से मैं विधायक बना हूँ मेरे ऊपर 3 केस किए हो, 3 केस मेरे ऊपर। केवल उनका है कि हमको इकोनॉमिकल आर्थिक स्थिति से कैसे कमज़ोर करें, हमको कैसे डिस्टर्ब करें। जब जब कोर्ट है, न्यायालय है, तो न्यायालय में सबका फीस होता है, देना ही पड़ता है, प्लस मानसिक थोड़ा सा उत्पीड़न करना। तो उनका ये स्थिति यही है कि इसको हम उलझा के रखें ताकि बैकुंठपुर का विकास ना कर पाए, जिला में काम ना कर पाए, बस यही मानसिकता है। सर, विकास की बात करते हैं तो हम सदौगा गांव में गए थे, वहाँ के लोग एक बात कह रहे थे कि ये जो रोड है विधायक के मतलब आपके पापा जी यानी देवदत्त प्रसाद जी बनवाए थे, अब उनके बेटा बनवाए हैं, बीच में नहीं बनवाए। जी बिल्कुल सही। जब मेरे पिताजी थे तो जो NH से कट के जी, जो सदौगा स्कूल से हाँ, जाता है। जो स्कूल से जा रहा है, मेरे पिताजी सोलिंग करवाए थे। सोलिंग वैसे ही है। उस समय पैसा भी कम आता था, 50 लाख रुपए आता था, उसी में उसको सोलिंग करवाए थे वहाँ से। लेकिन फिर जब मैं जीता, जबकि वहाँ सब कोई को वोट मिलता है, सब कोई वोट लेता है, ऐसा नहीं है कि सब वोट हम ही को मिलता है, मेरे ही परिवार को मिलता है, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं किया। हम वहाँ पिछला बार ही वादा किया था, लेकिन किसी कारणवश मेरे पास फंड लेट से आया, नहीं हो पाया, तो वही उसी फंड से इस बार काम करवा रहे हैं। यहाँ स्कूल से लेके पूरे गांव को पार कर रहे हैं। लोग बहुत खुश थे। नहीं, देखिए खुशी की बात है कि हम तो सेवक हैं, सेवा का काम करते हैं। हमको जहाँ भी लगता है, हमको कोई कहता भी नहीं, अगर हम उस रास्ते से जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ काम है, वो चाहे वहाँ मेरा लोग हो चाहे नहीं हो, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको लगता है कि मुझे यहाँ एक काम करना चाहिए। मैं उस काम को उसी से मैं नोट करता हूँ, उसके बाद उसमें कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। छठ व्रतियों का अंत में मैसेज मैं पूरे अपने देवतुल जनता जनार्दन को आपके माध्यम से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ आपके परिवार को भी देता हूं। जय हिंद।